साथियों नमस्कार। मातृ ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मीन राशि एवं लग्न के जातकों के लिए शनिदेव के वक्री प्रभाव की चर्चा करेंगे और अशुभ फलों के उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके आप लोग शनिदेव के वक्री प्रभाव के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में शनिदेव का संचरण मीन राशि के जातकों के द्वादश भाव में हो रहा है और 17 जून को शनिदेव इसी भाव में वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी लगभग 140 दिन का इनका वक्रत्व काल रहेगा। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, इच्छा बल बढ़ जाता है, फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। जब ग्रहों की सूर्य से दूरी होने लगती है और ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आने लगते हैं तब ग्रह वक्री होने लगते हैं। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि हमेशा वक्री होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। तो हर साल की भांति शनिदेव 17 जून को मीन राशि के द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर इनका चेष्टा बल बढ़ेगा, ये अच्छे फल देंगे। तो चूंकि ये यहाँ पर इनको 2 राशियाँ मिली हैं शनिदेव महाराज को, ये मकर राशि और कुंभ राशि। तो मकर के स्वामी होकर माने एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जो कि शनिदेव की अति प्रिय राशि है। मूल त्रिकोण राशि में जैसे इनकी 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, 2 राशियां मिली हैं, लेकिन इनकी प्रिय राशि कुंभ राशि है। तो जब इनका संचरण कुंभ राशि में होता है तो इसको मूल त्रिकोण बोला जाता है। यद्यपि राशियां दोनों हैं, लेकिन ये जब दसवें में मकर में संचरण करते हैं तो मूल त्रिकोण नहीं कहा जाता। एकादश भाव में इनकी ये मूल त्रिकोण राशि इनकी प्रिय राशि है। तो यहाँ पर इनका संचरण होगा तो आपको एकादश भाव के भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। एकादश भाव के काफ़ी शुभ परिणाम 140 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी हैं तो अनेक तरह से आपको लाभ दिलाएंगे। लाभ के कई स्रोतों से योग बनेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा, भाई बंधुओं से भी आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर शनिदेव का एकादश भाव के कारकों से आपको कई शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर प्लेसमेंट शनिदेव का था गत 2.5 वर्ष में, जो लाभ आपको वो इस पीरियड में विगत 2.5 वर्ष में नहीं दे पाए थे, ये वक्री काल में ये इस भाव को भी देंगे। क्योंकि जब शनि वक्री हो जाती है, कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो एक घर पीछे का भी वो फल देने में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एकादश भाव के भी आपको लाभ मिलेंगे। द्वादश भाव में बैठे हैं तो शनि तो स्थान बली हैं, तो जहाँ बैठते हैं उन भाव के कारकों में वृद्धि करते हैं, फल शुभ फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर द्वादश भाव में बैठे हैं तो द्वादश भाव में ये विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है, परमार्थ का भाव है, कई चीज़ों का ऐसा भाव है कि जिससे आप विदेश से भी धन इसमें कमा सकते हैं, पुरुषार्थ करके भी धन कमा सकते हैं। तो शनि का यहाँ पर भी 140 दिन में द्वादश भाव में, यद्यपि शनि की 7.5 शुरू हो गई मीन राशि वाले जातकों को 17 जनवरी से शनि की 7.5 लगी, लेकिन ये शनि के 7.5 का रोल ये 140 दिन में नहीं रहेगा। 140 दिन में आप ये सोच सकते हैं कि शनि की 7.5 से आप लगभग मुक्त हैं, क्योंकि यहाँ वक्री काल में ये एकादश भाव के भी अच्छे परिणाम देंगे और खुद द्वादश भाव में बैठ के भी अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ पर राहु के नक्षत्र में संचरण चलेगा शनिदेव महाराज का, शतभिषा नक्षत्र में इनका संचरण है। तो उस संचरण के लिए आपको, और फिर बाद में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में चलेगा तो राहु और मंगल के आपको उपाय करना होंगे। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि एवं दशम दृष्टि। तृतीय दृष्टि से 1 2 3 ये आपके धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि कराएंगे, कुटुंब परिवार से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, नाना तरह के आपको लाभ मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपकी 6वें भाव पर होगी तो यहाँ से रोग शत्रुओं का नाश होगा। आपका कोई पुराना ऋण लिया है तो वो कर्जा भी चुकेगा। तो यहाँ पर भी आपको 6वें भाव के कारकों से शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 8 9 10 भाग्य स्थान पर जो है दृष्टि जाएगी, दशम दृष्टि, तो आपके भाग में वृद्धि होगी, धर्म पुण्य के कार्य होंगे। तो कुल मिला के शनिदेव की दृष्टियाँ भी आपको अच्छी हैं और शनिदेव का
प्लेसमेंट भी अच्छा है। और अभी शनि के साढ़े साथी का 140 दिन में आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस 140 दिनों में आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो वो लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना है। आप जितना भी कर्म करेंगे तो ये फॉर लॉन्ग टाइम, या भी साढ़े सात वर्ष चलना है, और 17 जनवरी से आपकी साढ़े साथी शुरू हुई। तो इस बकरी काल में आप मेहनत करके, सत्कर्म करके शनि को आप प्रसन्न कर सकते हैं और शनि के आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि चूंकि कर्म फलदाता है और महान्यायाधीश हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसको अच्छे फल देते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं और कर्म फलदाता है। और यह विभाग, इनको डिपार्टमेंट शनि महाराज को दिया गया है। और कर्म के बारे में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन को समझाया भी है कि कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो आस्वत कर्मणि। यानी तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, फल की इच्छा करना नहीं है। आप कर्म करेंगे तो शनिदेव महाराज ईश्वर की कृपा से आपको फल अच्छे ही देंगे, शुभ फल आपको देंगे। और यही चीज रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी मानस के माध्यम से समझाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। तो तुलसीदास जी ने भी मानस में बताया है कि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेंगे। यहाँ पर इस संसार में दुनिया भर के पदार्थ हैं, दुनिया भर के ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केवल उनको हार्ड वर्क करके, सत्कर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर शनिदेव कर्म के डिपार्टमेंट के मालिक हैं और न्यायाधीश हैं, तो अगर आप कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे फल मिलेंगे। और शनिदेव का विशेष उपाय मैं जो बता रहा हूँ वो यही है कि आप जीवन में सत्कर्म करिए। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य क्षेत्र है, आपकी नौकरी हो या व्यवसाय हो, वहाँ पर आप मेहनत और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो शनिदेव के आपको हमेशा शुभ फल मिलेंगे और आपको कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं। और इनका जो शनि का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में संचरण हो रहा, फिर जो है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण होगा। तो पापक ग्रह के नक्षत्रों में, अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में संचरण हो रहा शनिदेव का, तो आपको उपाय करना पड़ेंगे। तो शनि के और राहु के उपाय करना है। तो उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाना है एवं शनिवार को संध्या के समय सुंदरकांड का पाठ करना है। और आप शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला भी शनिवार को कर सकते हैं। वरुण देवता गायत्री के 108 बार मंत्र जाप की एक माला भी आपको करना है। वरुण देवता चूंकि असुरों के देवता हैं और यहाँ पर शनि का संचरण अशुभ नक्षत्रों में चल रहा है, तो उसके अभीष्ट शुभ फल प्राप्त करने के लिए ये वरुण देवता के मंत्र ओम जल बिंबय विद्मय नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वर्णा प्रचोदयात् मंत्र की एक माला नृत्य करना है। यदि आप लोग बताए गए इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से इस शनि के बकरी काल में 140 दिन में आपको काफ़ी शुभ फल देखने को मिलेंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने माता पिता ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।